राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास कथा महात्म्य अध्याय 29। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में जो कोई मनुष्य सुनता है वह बहुत ही बड़भागी होता है। अगर इस महात्म्य को कुंवारी कन्याएं सुने उन्हें अच्छा घर वर मिलता है। सुहागिन सुने तो उनका सुहाग अखंड और अक्षर रहता है। विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को यह महात्म्य सुनना चाहिए, उसका भी फल मिलता है। बुजुर्ग व्यक्ति अगर मार्गशीर्ष मास के इस महात्म्य को सुनता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंवारी सुने घर पाए, परणी पुत्र खिलाए, सुहागन सुन अखंड सुहाग पाए, बुजुर्ग सुन वैकुंठ का वास पाए। ऐसा इस महात्म्य को सुनने के लिए कहा जाता है। आज मैं आपको इस महात्म्य में एक सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक वेश के घर साधु महात्मा की एक टोली चली आई। उसका नाम श्री वाखी जी था। वेश्य सोचने लगा कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ कि मेरे घर पर साधु महात्माओं की टोली आई है। तब सभी साधु महात्मा विष के घर सामने एक पीपल के पेड़ के चबूतरे पर आसन लगाकर बैठ गए। तब वो छत्ता गड़ाकर ठाकुर जी का सिंहासन लगा करके वहाँ पर बैठ गए। उन साधु में कोई चंदन लगा रहा था, कोई पूजा पात्र के बर्तन मलने लगा, कोई अपने तिलक छापा लगाने लगा। तो सोचा कि मुझे इनका आतिथ्य करना चाहिए। वे मन सोचने लगे कि मुझे इनका अति सत्कार तो करना ही चाहिए, परंतु यह साधु महात्मा मेरा अन्न ग्रहण करेंगे भी या नहीं। तब वह घर के भीतर गया और एक चांदी की थाली में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। फिर वह घर से बाहर आए और पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। तब उन साधुओं की टोली में से एक साधु ने उस वैश्य से पूछा कि तू कौन है। तब वह वैश्य बोला कि आप सब कुछ मुझसे पूछ लीजिए, ये मेरा परिचय मत पूछिए। उसने अपना मुंह नीचे करके साधु महात्मा से प्रार्थना करने लगा। तब एक साधु ने कहा कि मैया, हम साधुओं से भय की क्या बात, तुम ही बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है, सब सच बताओ। वो बोली कि हे साधु महात्मा जी, मैं बड़ी ही नीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। मुझे देखकर नरक के जो भी हैं मुझसे घृणा करेंगे। मेरा पाप ही कुछ ऐसा है, मैं अपने शरीर को बेचकर अपनी जीविका चलाती हूँ। ऐसा कहकर वैश्या रोने लगी। तभी एक साधु ने उसे वैश्या से कहा कि अरे नीच दुष्ट, तू जा अपने सोने चांदी हीरे मोतियों का थाल यहाँ से ले जा। वैश्या बोली, हे महाराज, मेरी जैसी महापापनी से नरक या नार जीवन घृणा कर सकता है, किंतु गंगा गोदावरी पवित्र नदियाँ तो घृणा नहीं करती। हे साधु महात्मा, मैं नित्य गोदावरी की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। जब गोदावरी मैंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। मैंने सुना है कि साधु महात्मा गंगा गोदावरी पवित्र यों से भी अधिक पवित्र होते हैं। अगर आप मुझसे घृणा करेंगे तो मुझ जैसे का उद्धार कौन करेगा। मेरा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर वह सोने हीरे मोतियों से भरे हुए थाल को वापस ले जाने लगी। तभी उन साधुओं में से एक बड़ा ही चतुर और समझदार साधु था। उसने कहा, मैया, तुम इन सोने चांदी और मोतियों से श्री रंगनाथ जी के मुकुट बनाओ। तब वह वैश्या बोली कि मेरी भेंट को आप जैसे संत स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो फिर भगवान रंगनाथ जी मेरी भेंट को कैसे स्वीकार करेंगे। तब वह दयालु साधु बोला कि हे मैया, तेरा उपहार हम चाहे ना लें, लेकिन भगवान नाथ जी तेरे बनाए हुए मुकुट को जरूर लेंगे। वैश्य साधु ने उस वेश के बहुत से अच्छे से समझाया। तब वैश्या ने हीरे मोती सोने चांदी से भरे हुए थाल को एक सुनार को दिया। उस सुनार ने भगवान रंगनाथ जी के लिए रत्न जड़ित मुकुट बनवाया। जब वह मुकुट बनकर तैयार हुआ तो वैश्या भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंची और मंदिर के बाहर खड़ी हो गई और पुजारी जी से बोली कि हे पुजारी जी, मैं अपवित्र हूँ, मैं मंदिर नहीं आ सकती, आप यह मुकुट भगवान को चढ़ा दें। उस पुजारी को एक रात पहले ही भगवान रंगनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि ये पुजारी मेरे लिए एक मुकुट रत्न जड़ित बनवा कर लाएगी, वह मुकुट उसी के हाथ से पहनूंगा, तुम उसके हाथ से ही मुझे पहनाना। उस समय बहुत सारे भक्तों की भीड़ जमा थी। सभी भक्त कहने लगी कि यह तो इस मंदिर में आने लायक नहीं है, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। उस पुजारी ने अपने स्वप्न वाली बात सबको कहा और भक्तों को बताई, लेकिन सभी भक्तों ने पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया। तब पुजारी ने उससे मुकुट लिया और मुकुट लेकर भगवान रंगनाथ को पहनाने के लिए गई। लेकिन जैसे ही भगवान रंगनाथ को
मुकुट पहनाने लगे तो सिंहासन अचानक ऊपर हो गया, इतना ऊपर कि पुजारी का हाथ भगवान रंगनाथ के मस्तक तक पहुंच ही नहीं पाया। तभी उसने रख दिया। इतने में ही वहाँ पे एक पारसी मौजूद था। सभी ने उस मुकुट को भगवान रंगनाथ जी को पहनाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी वह नहीं पहन पाया और सिंहासन ऊंचा हो जाता। तब पुजारी ने सभी गणों से कहा कि हे मैया, अब तुम ही भगवान रंगनाथ जी को यह मुकुट पहनाओ। लेकिन मंदिर में आने से इनकार कर दिया वैश्या ने। पुजारी जी से बड़ी बोली कि मैं तो अपवित्र हूँ। पुजारी ने उस वैश्या को अपनी रात्रि में स्वप्न का पूरा रहस्य बताया। तब वैश्या मंदिर में आई और मंदिर में आने के बाद उसने भगवान रंगनाथ जी को मुकुट पहनाया। जैसे ही उसने भगवान जी को मुकुट पहनाया तो सभी लोग खड़े हो गए, आश्चर्य से देखने लगे। मंदिर के प्रांगण में भगवान की असीम कृपा अनुभव वहाँ खड़े सभी लोगों ने किया। तभी वहाँ एक महान आश्चर्य हुआ। उस गणिका ने उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। तभी उसे लेने के लिए एक देव आया। वह अपने पुराने शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके उस दिन में बैठकर अंतर ध्यान हो गए। इस तरह आज मैंने आपको एक सच्ची घटना सुनाई। आशा करते हैं आपको इस महात्म्य में जरूर पसंद आई। संसार में काशी, काची आदि मुक्तिपुरी हैं, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है, जो कि मथुरा में जन्म ग्रह से, व्रत से, मुक्ति से, दान से मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। अन्यत्र जो गति सैकड़ों मंत्र मर्योपर्यंत योगाभ्यास करने से नहीं मिलती, वह गति मथुरा में मेरे प्रसाद से, खेलकूद से ही मिल जाती है। मथुरा में जो मनुष्य रहता है उन्हें पाप का भय नहीं रहता, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता, उन्हें गर्भवास का समय नहीं रहता, उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता, उन्हें मृत्यु के समय की पीड़ा भी नहीं होती। महात्म्य 29 समाप्त। राधे राधे।